औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये माशाल्लाह से बकरियों का एक शेड है, एलिवेटेड शेड। तो उसकी तैयारी हो रही है। बेसिकली ये परचेज़ किया है मैंने रेडीमेड। एक भाई ये पिंडी में उन्होंने बनाया था लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उनसे मैंने परचेज़ कर लिया। इसका कलर वगैरह कर रहे हैं क्योंकि इसको जंग ना लगे। बाकी आगे डिटेल से मैं आप लोगों को बताता हूँ जब ये रेडी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बल्कि इसी वीडियो में आगे क्लिप इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। ये पेंट करने के बाद इसको असेंबल किया है और अब इसमें ये जो इसके नीचे बेस है ये अभी हमने डालना है। ये इसकी सीढ़ियाँ है। तो ये हमारा कार पोच है। साइज़ ठीक है, इसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए है ये जी अल्हम्दुलिल्लाह शेड मैंने बनाया है। ये इसमें नीचे फ्रेम लगा हुआ है, ट्रे लगी हुई है और उसमें इसके मैंगने और पेशाब वगैरह आता है। और ये साइड में इनके लिए फीड के लिए जगह है। फ़िलहाल इसमें एक बकरी रख दी, बाकी इंशाल्लाह बकरी और बकरे कल आएंगे। ये टोटली फोल्डेबल है और इसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं जो कि इजीली मूवेबल है। ये देखें माशाल्लाह बकरी रिलैक्स हो रही है काफ़ी। इसमें ये नीचे जो लकड़ी के पट्टे हैं उसके ऊपर इस पे शूज़ वगैरह बनते हैं, वो लेदर टाइप प्लास्टिक जो होता है वो लगा हुआ है। ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं पूरी तरह। तो ये हमारा बकरा है, 7 बकरी हैं और 2 बकरियां उस साइड पे हैं। इसके नीचे ट्रे और इसमें हमने जो मॉडिफिकेशन की है उसके हवाले से मैं आपको डिटेल में इसी वीडियो में समझाता हूँ। इसके लिए ज़रा मैं पानी रख दूँ। ये भी माशाल्लाह लूसन कार है तो इनको मैं पानी रखता हूँ। उसके बाद मैं डिटेल से एक नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लिप में ऐड करता हूँ। ये इस फ्रेम का ऊपर से व्यू है। ये बकेट लगा हुआ है, एक वो बकेट लगा हुआ है, एक ये वाला बकेट लगा हुआ है और एक उसके साथ वाला बकेट लगा हुआ है। और इसके नीचे जो इसका बेस है इस पे अभी मैं भी खड़ा हूँ करंटली। और ये 4 माशाल्लाह बकरियाँ भी हैं। इसमें 4 बड़े साइज़ के गुजारा कर लेते हैं। इसका साइज़ जो है ये सरल लंबाई में 10 फुट है और चौड़ाई में 5 फुट है। 10 फुट बाय 5 फुट इसका साइज़ है। हर एक जानवर के लिए अलग बकेट है और पानी की एक बाल्टी हम यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, और पानी की दूसरी जो बाल्टी है वो हम यहाँ पे इस जगह पे रखते हैं। इसमें जो हमने एडजस्टमेंट की है जो पहले नहीं थी, एक तो ये बीच में हमने एक पाइप लगाया है इन दोनों जगहों को आपस में सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये जितना लंबाई में जाता है तो ये बाहर की तरफ निकलता है तो इसके पट्टे सही से बैठते नहीं हैं इसके ऊपर। और दूसरा इसमें हमने ये जो सेक्शन है बीच वाला, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, इसके नीचे भी बीच में कोई सपोर्ट नहीं थी, इसके नीचे हमने सपोर्ट लगाई, इसके नीचे हमने व्हील्स लगाई है। ये टोटली फोल्डेबल है। ये देखें नट बोल्ट लगे हुए हैं। ये हर सेक्शन जो है ये टोटली फोल्डेबल है। ये आप देखें हर सेक्शन जो है इसको आप टोटली फोल्ड कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। चूँकि इसमें
व्हील्स लगे हुए हैं और आसानी से ये व्हील आगे पीछे आप रोटेट कर सकते हैं। मैं ज़रा ये पानी रख दूं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनके लिए जी साफ़ पानी रखा है और ये मज़े से कार है। अल्फ़ा है जो है वो भी कुतरा करके हम डालते हैं अपनी मशीन से। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ इससे पहले। उसमें ये है कि हमारा कुतरा ज़ाया नहीं होता। और ये ऊपर वाला जो ये जो पट्टी है इसके दो मकसद है। एक तो इसको बीच में सपोर्ट देना, दूसरा इसके ऊपर आप मिनरल ब्लॉक्स, नमक के ब्लॉक्स ये आप लगा सकते हैं, तो इसमें इशू नहीं होता। अच्छा, इसमें कुछ खामियां भी हैं, बल्कि बहुत बड़ी खामी है। उसके बारे में मैं ज़रा आपको डिटेल से बताऊं। नीचे जो ट्रे है तकरीबन 80% आपकी मैंगने और पेशाब ये नीचे ट्रे में जाता है, जो कि एक साइड पे हम बाल्टी रख के फिर उससे आगे फिर सफाई करते हैं। खामी इसमें ये है कि ये जो जगह खुली है बीच में, सॉरी ये पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये हमने कार पोर्च में रखी है और पीछे से बच्चे शोर कर रहे, खेल रहे गली में, जिस वजह से वो शोर आ रहा है बच्चों का। ये जब पेशाब करते हैं कभी कभार तो पेशाब यहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है और मैंगने जो है इसके तकरीबन 20% इनके मैंगने जो है ये बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, चूँकि ये सारी जगह खुली है तो हमारा ये इरादा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इन सब में फ़ाइबर लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें फ़ाइबर लगाएंगे तो उसके बाद उम्मीद है कि तकरीबन इसके कोई भी मैंगने, अब ये देखें ये नीचे थोड़ा सा पेशाब पड़ा हुआ है और मैंगने पड़े हुए हैं, बाकी मेजॉरिटी यहाँ पे नीचे ही आते हैं। लेकिन ये साइड में जो चीज़ आ रही है उसकी वजह से, जो स्पेस आ रहा है उसकी वजह से इनके मैंगने और पेशाब 20% ये बाहर की तरफ निकलता है। ये हमारा कार पोर्च है, ये बाहर हमारा मेन एंट्रेंस है। अब यहाँ पे भी एक तरपाल लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ऑलरेडी मैं लेके आया हूँ। अभी थोड़ी देर में वो भी लगाना है क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई है। रात में टेम्परेचर इस्लामाबाद रावलपिंडी में तकरीबन 9-10 सेंटीग्रेड तक आ जाता है, तो रात में ठंड होती है। बाकी इनके ऊपर बाल तो है, इतना ख़ास कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इनको डायरेक्ट हवा से बचाना चाहिए। बाहर से ऊपर से व्यू मैं दिखा चुका हूँ, नीचे से भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ। ये इनके लिए सीढ़ियाँ हमने बनाई हैं, जब ज़रूरत होती है हम इसको बाहर कर लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो इसको यूँ रोटेट करके अंदर की तरफ हम ले आते हैं। ये जगह हमारे पास क्लियर हो जाती है। दूसरा, इसके जो मैंगने और इनका पेशाब है, क्योंकि ये वाली साइड ट्रे के नीचे, वो वाली साइड ऊपर है, तो ये स्लोप बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नीचे मैंगने पेशाब तो ये आता है जी इस बाल्टी में। ये देखिए, ये अभी इसने एक बकरी ने पेशाब किया है, वो इस बाल्टी में इजीली आ रहा है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये देखिए नीचे फिर भी मैंगनियाँ आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत पेशाब भी है। इसकी हम तकरीबन डेली सफाई करते हैं। ये नीचे जो ट्रे है कंप्लीट, तो इस ट्रे में से सारे मैंगनियाँ जो है इस बाल्टी में आ जाती हैं और वो हम बाहर जाके फेंक देते हैं। एक हामी मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी हामी बता चुका हूँ, तीसरी इसमें हामी ये है कि इसमें बीच में एक सपोर्ट यहाँ से लेके वहाँ तक देनी चाहिए, जो कि नहीं दी गई है। मेरा इरादा है आगे देने का, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वजह से नहीं दे सकता कि इसकी जो ट्रे पीछे से जो है वो थोड़ी ऊपर करके है, तो इसको पहले नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा इस ट्रे को, उसके बाद फिर बीच में सपोर्ट देना पड़ेगा। बाकी इसमें व्हील्स लगे हुए 6 और 2 व्हील्स मैंने लगाए हैं इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। ये वाली व्हील लगी थी पहले से, ये वाली जो सपोर्ट है, और ये व्हील, और इसी के साथ पीछे व्हील और सपोर्ट, ये मैंने इसमें लगाया है। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, बस यही मैंगने और पेशाब जो 20-30% के राउंड अबाउट के बाहर आता है, वो एक इशू है। इसका मेरा इरादा है कि ये फ़ाइबर कंप्लीट यहाँ तक इनके फ़ाइबर लगाऊं,
तो उससे इंशाल्लाह वो इशू हमारा जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस तरह आप शहरों के अंदर लिमिटेड जगह पे जो है अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी खुराक का और इनकी गर्मी सर्दी का, इनकी हर चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। ये जी हमारा शेड है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने का। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।